नमस्कार साथियों, एक बार वापस उन्हें आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल अंदर धाम पर। तो अपन ने जो अगली क्लास छोड़ी थी, पिछली क्लास की, अब बात कर रहे थे संचारण पर, ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन के अंदर। तो संचारण की अपन बात करते हैं, संचारण बोले तो जंग लगना, ठीक है ना। तो अभी अपन थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं इसके बारे में कि संचारण से सुरक्षा कैसे, अपन जो धातु होती हैं वो खराब होती हैं तो उनको कैसे अपन जंग लगने से बचा सकते हैं, ये बात अपन को समझनी है। देखो, ये ऐसे तो अनेक होते हैं, यहाँ रासायनिक परिवर्तन से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो, धातु जो है उन पर अपन क्या कर सकते हैं बताओ, पेंट करके भी उनको संचारण से बचा सकते हैं। दूसरी बात अपन करें कि ग्रीस या ऑयल लगाकर भी इनको अपन क्या कर सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं। एक आपने देखी थी विधि, मैंने बताई थी आपको, यसद लेपन से, ठीक है। यसद लेपन में Fe के ऊपर मैंने बोला था कि टैग की तरफ चलाते हैं, मतलब जिंक धातु की या दस्ते की ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, यसद लेपन। उसी प्रकार एक क्रिया और होती है एनोडीकरण, ठीक है सर। एनोडीकरण क्या होती है तो डिटेल में तो अपन बात करें, मैं आपको बता दूं कि जो एल्यूमिनियम होती है उसके ऊपर, एल्यूमिनियम धातु के ऊपर पहले से ही ऑक्साइड की एक परत चढ़ा दी जाती है, तो उस घटना को बोलते हैं एनोडीकरण। तो आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ा, ऑक्साइड की क्या चढ़ाकर, परत चढ़ाकर आप संचारण को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बात कर सकते हैं कि कभी भी जब जो मिश्र धातु के रूप में होती है, जैसे कि इस्पात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस्पात, या क्या बोलेंगे, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। इसकी जब भी बात करते हैं तो इसके अंदर क्या नहीं लगती बताओ, जंग नहीं लगती साहब, इसके अंदर जंग नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है, क्योंकि अब ये जंग रोधी बन गया और क्या बना दिया बताओ, मिश्र धातु है। अच्छा बताओ तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो फीके मैंने बताया था नहीं करनी, फिकर नहीं करनी। Fe क्रोमियम निकेल और क्या है बताओ, कार्बन से मिलकर के क्या बनता है, इस्पात बोलते हैं या स्टेनलेस स्टील, जिस पर क्या नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है। अब बात करें अपन कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा एक छोटी सी रिएक्शन होती है जिसके बारे में पूछ लिया जाता है, मैं यहाँ उसको बताना चाहूँगा आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मेट रिएक्शन। क्या नाम होता है साहब, थर्मेट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, थर्मेट अभिक्रिया। ये क्या होती है, थर्मेट अभिक्रिया की अपन बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि थर्मेट रिएक्शन के अंदर लोहा प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके अंदर लोहे का जो रिएक्शन है, या लोहे की जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराई जाती है, एल्यूमिनियम के साथ, और अत्यधिक क्या निकलती है बताओ, ऊष्मा निकलती है, और एल्यूमिनियम Al2O3 ऑक्साइड का निर्माण होता है, और जिसका उपयोग मशीनों व रेल पटरी की दरारों को भरने में किया जाता है।
ठीक है, मैं आपको पूरी रामायण नहीं बता रहा हूँ, आपको इसका नाम याद रखना है कि थर्मेट अभिक्रिया का क्या उपयोग है। तो रेल की जो पटरी होती है उनके बीच में जो गैप होता है उसको भरने के लिए, और अगर मान के चलो कोई बड़ी मशीनें हैं उनके अंदर कोई क्रैक आ जाए तो उनको सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं, थर्मेट रिएक्शन का, जिसमें एल्यूमिनियम और लोहे की, ये एक तरीके से, हाँ ये भी याद रख लेना, विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है प्रकार की बात करें। और क्या निकलती है अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा, और वहां पर अपन देखेंगे तो उनको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो रेल की पटरी को जोड़ने के रूप में कौन सी अभिक्रिया होती है, थर्ड। तो आप एक बार इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि देखो संक्षारण जो होता है उससे सुरक्षा की बात करें तो आप किसी धातु पर पेंट करके ग्रीस या ऑयल लगाकर या सद लेपन विधि से भी कर सकते हैं, एनोडीकरण से भी कर सकते हैं, और मिश्र धातु बनाकर भी किसी भी धातु को जंग लगने से बचाया जा सकता है। आगे बात समझते हैं, चलो देख, अब एक और याद रखनी है कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर बोले तो चांदी, ठीक है। तो सिल्वर की बात करें तो इसमें भी क्या लगती है, बताओ, जंग लगती है। तो Ag प्लस एक्स यू का बनता है Ag2s, ठीक है। इसको बोलते हैं सिल्वर सल्फर, सिल्वर सल्फर, ठीक है। अब ये जंग लगने का यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके की परत जम जाती है, हरे रंग, हरे रंग की परत। कैसे रंग की, बताओ, हरे रंग की परत। अगर कई बार पूछता है चांदी में हरे रंग की परत करना किसका उदाहरण, जंग लगना है, ठीक है। और वो परिवर्तन भी कौन सा है, बताओ, रासायनिक। कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, बताओ, रासायनिक परिवर्तन। हरे रंग का नहीं होता, इसमें काली बनेगी, काली पड़ जाती है, चांदी क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, ठीक है, काले रंग की परत पड़ जाती है। अब कॉपर की बात करेंगे, कॉपर में वास्तव में क्या हो जाता है, चलो उसको भी देख सकते हैं। कॉपर पर जंग लगना, देखो कॉपर पर क्या लगना, जंग लगना। तो जैसे CuCO3 है ना, और CuOH का क्या है, उनका वोल्टाइल, ये दोनों बनते हैं। कॉपर कार्बोनेट भी बनता है, कॉपर कार्बोनेट भी बनता है, और आपका क्या बनता है, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, मतलब ये जंग लगी गई किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर, और आप देखोगे कि कोई भी होगी वो हरे रंग का, हरे रंग की क्या बन जाती है, परत। तो यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये चांदी के अंदर कौन सी परत होती है, बताओ, काले रंग की परत। चांदी के अंदर कैसी परत बन जाती है, चांदी कैसी पड़ जाती है, कुछ समय के बाद काली पड़ जाती है, काली परत के रूप में। तो ये किसके कारण होता है, सिल्वर सल्फाइड के रूप में। और यहाँ देखेंगे क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट, या तो ऑप्शन में यही मिल जाएगा आपको, या ये दोनों मिले तो दोनों को लगा देना है, दोनों साथ में चलते हैं। और रंग कैसा रहेगा, बताओ, हरा। अब तुम कहोगे सर कहाँ, हम तो पढ़ रहे थे रासायनिक परिवर्तन और ये जंग लगना वगैरह, कहाँ गए, ये सब पूरे किसके उदाहरण, बताओ, रासायनिक परिवर्तन। क्यों है, क्योंकि देखो नए पदार्थों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। आप एक चीज बराबर याद रखिएगा, जितनी भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो सभी किसके अंदर आती हैं, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आती है। क्योंकि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध क्या होते हैं, बनते हैं। तो अपन को मान लिया कि अपन शॉर्ट में चीजों को पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां तक अपन को पहुंचना जरूर है, ठीक है। एक अप्रोच से तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज का अपन को लाभ मिलेगा, क्योंकि फिक्स
कई बार आइट साइड से जो प्रश्न आते हैं तो वो अपने को सॉल्व करने में समस्या नहीं आती। ठीक है सर, चलो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कैसा परिवर्तन है बताओ, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। ठीक है, कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अब देखो कुछ और घटनाएं देखते हैं। जैसे सेब को ऐसे स्टार्ट करते थे बचपन में, एप्पल माने सेब। तो सेब को काटने पर क्या होगा भाई साहब? सेब को काटने पर क्या होगा बताइए फटाफट। इसकी सतह लाल भूरी हो जाती है। कैसी हो जाती है? रेड ब्राउन, लाल भूरी हो जाती है, लाल भूरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने कम होता है वो भी जानते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, क्या होता है? Fe। और Fe वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करता है? क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद अपन देखेंगे क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड FeCO3। अब इस फेरिक ऑक्साइड के चक्कर में इसका या अपन डायरेक्टली तुम याद रख लेना, आयरन ऑक्साइड के कारण कैसा रंग हो जाता है बताओ? लाल भूरा हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? लाल भूरा। इसका मतलब रंग बदल गया। रंग बदलने का यहाँ पे जो कारण था वो क्या थी बताओ? रिएक्शन, अभिक्रिया थी साहब। क्या थी? अभिक्रिया। तो यही कारण है कि एप्पल को अपन काट के छोड़ देते हैं, उसके बाद उसकी सतह जो लाल भूरी हो जाती है। अच्छा, अकेला एप्पल ही नहीं होता है, जिसको अपन लौकी बोलते हैं उसको भी काट के आप रख दोगे, उसकी भी जो सतह है वो वास्तव में कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है, ब्लैक सी पड़ जाती है। ठीक है, ब्लैक पड़ जाती है। ऐसे ही आपने बैंगन की भी बात करें तो बैंगन जो होता है, बैंगन को काटने पर अपन कहेंगे इसकी भी जो सतह है वो क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में एप्पल ही आए, बैंगन भी आ सकता है, लौकी भी आ सकती है, या कई और भी फल होते हैं जिनको काटने के बाद थोड़े समय बाद क्या होता है, उनका जो सतह है उसका रंग बदल जाता है। तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब अपन यहाँ पे और भी कुछ बातें जैसे देख सकते हैं, फलों का सड़ना, क्योंकि लोगों ने डायरेक्ट लिस्ट बना रखी है। आप भी पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं तो आपको समझना है फलों के सड़ने में परिवर्तन कौन सा हो रहा है। क्योंकि नए पदार्थ बनने होंगे, सड़ रहा है तो देखो स्वाद भी चेंज हो रहा है, गंध भी बदल रही है, रंग भी बदल रहा है, तो सब चीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, दूसरी बात, फलों का पकना, ये भी कौन सा परिवर्तन होगा बताओ? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन, है ना। आप रख नहीं सकते, बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, आपको उनकी प्रोसेस समझनी है कि वास्तव में फल अगर सड़ रहा है तो नई चीजों का निर्माण होगा, नई दुर्गंध आ रही है उसमें से, उसकी जो बदबू है मतलब भयंकर आ रही है, अरुचिकर आ रही है, तो अपन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या चेंज हुआ होगा बताओ? रासायनिक परिवर्तन। ऐसे ही फल अगर पकड़ा है तो वहाँ भी पहले वो कच्चा था, तो वो पकड़ा है, इसका मतलब
इसको कहने का मतलब ये जो यहाँ लिखे हुए हैं ये सीमित है और परिवर्तन क्या है, असीमित है। तो आप कितने भी पढ़ो, इनके एग्जाम्पल बहुत जितने प्रैक्टिस में आ सके उतने अपने को, जैसे कई जगह लिखा मिलता है डायरेक्ट एग्जाम्पल वाला, कई एग्जाम में पूछा गया है तो अपन ने यहाँ पे लिख लिया है ना। बाकी आपको ऑप्शन देख के ये पता करना है कि इसमें कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, बेसिक से समझ रहे हैं अपन। चलो भाई स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से। चलो देख, अब एक प्रोसेस और देखी होगी आपने, प्रकाश संश्लेषण। कौन क्या है बताओ, प्रकाश संश्लेषण, या अपन इसको फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताओ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या होता है साहब? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने पत्तियों के द्वारा भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और उसमें कच्चे पदार्थ के रूप में CO2 जल वगैरह के क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो भोजन को बनाने की जो प्रक्रिया है पादपों की वो क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। जैसे बात करें अपन कि जैसे CO2 लिया, वैसा CO2 गैस ग्रहण करते हैं, प्लस अपन यूँ कह सकते हैं क्या हो सकता है, H2O, इसको मिलाकर के है ना, और यहाँ क्या बनेगा आपका C6H12O6। ठीक है, ये भोजन बन गया। अब भोजन बनने के साथ साथ अपन कहेंगे कि यहाँ पे क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन। क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन। और क्या मुक्त होता है, वापस बताओ, H2O। क्योंकि यहाँ निर्माण हो रहा है ये 6CO2। अब देखो बैलेंस भी अपने को, हालांकि यहाँ का मैटर नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा बताना चाहिए। यहाँ पे कार्बन कितने, मतलब 6, यहाँ भी कार्बन कितने हैं, 6 दिख रहे हो, देखो 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितने हैं बताओ, 12। जैसे कार्बन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितने हैं साहब, 12 इधर, और 12 इधर हो गए, तो 12 बराबर कितने हो गए, 24। और ऐसे ही यहाँ पे कार्बन कितने हैं बताओ, 6 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 तो ये रहे, और 6 दूनी 12 ये रहे, और 6 वो रहे, तो कितने हो गए बताओ, 24। तो इधर भी 24 और इधर भी 24। ऐसे ही हाइड्रोजन के 12 दूनी 24, और ये कितने हैं, यहाँ पे अपन देखें 12 दूनी 24 है, तो ये कितने हैं, 12 हैं, और 12 6 दूनी 12 यहाँ है और 12 यहाँ है। तो हाइड्रोजन भी कितने हैं मतलब 24, और इधर भी कितने हैं, हाइड्रोजन 24। तो कई बार इस रिएक्शन को अपन को सही कौन सी है, गलत कौन सी है पूछ लेता है संतुलित। तो आपको ध्यान रखना दोनों पार्टियों में लोगों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर, है ना। तो ये अपन ने देखी कौन सी रिएक्शन है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसमें क्या किया है अपन ने, ये समझा है कि भाई साहब यहाँ कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन, और नए पदार्थों का क्या हो रहा है, निर्माण। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, और इधर नई क्या बन रही है मतलब ऑक्सीजन, और ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और ये भी बन रहा है। तो यहाँ ये जो प्रोसेस होती है कि ये जो प्रक्रिया होती है हरित में होती है, और यहाँ पे क्या चाहिए मतलब सूर्य का प्रकाश, क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। तो शॉर्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। दूसरी एक और प्रोसेस होती है श्वसन। कौन सी होती है, श्वसन। तो देखो श्वसन की अपन बात करें तो श्वसन के अंदर क्या होगा कि इसकी जस्ट क्या होती है, उल्टी होती है श्वसन। सीधी सेट इसकी क्या होती है, उल्टी होती है। अब इसमें उल्टी होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भोजन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। भाई भोजन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे C6H12O6, और अपन बाहर से कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन ले ली, और यहाँ अपन देखेंगे कि क्या बनेगी बताओ,
एक तो आपकी CO2 बनेगी और क्या बनेगा बताओ, H2O, और साथ में क्या बनेगी, ATP के रूप में ऊर्जा। ATP का मतलब होता है, ये पूछा जा सकता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं साहब, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसको ऊर्जा मुद्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा, एनर्जी करेंसी, है ना। तो यहाँ ये घटना अपन कह सकते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया पर बात ध्यान रखेंगे। अब श्वसन की क्रिया में अपन ने देखा है कि जो बनने वाले पदार्थ है वो भी बिल्कुल चेंज हो गए, ठीक है। तो ये तो बनाने की प्रक्रिया और ये क्या है, तोड़ने की। तो ये विघटनकारी है और ये बनाने वाली है, तो इसको तो जैसे एनाबोलिक बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक बोलते हैं। वो उपचयी और ये कौन सी, अपचयी। तो वहां तक अपन नहीं जा रहे, अपन इसको प्रोसेस को समझेंगे। परिवर्तन दोनों के दोनों कैसे हैं बताओ, रासायनिक, ठीक है। परंतु आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके ये बात ध्यान रखनी है कि देखो जो श्वसन है, श्वसन तो क्या है बताओ, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, श्वसन की जो प्रोसेस है या श्वसन क्रिया है वो कौन सी परिवर्तन है, रासायनिक। परंतु सांस लेना, क्या लेना, सांस लेना, है ना। नकोड़े से अंदर खींचते और बाहर ऐसे करते, अंदर की ऑक्सीजन बाहर के निकाली CO2। तो जो सांस लेने की जो क्रिया है वो सांस लेना आपको ध्यान रखना है कि कौन सी होगी बताओ, भौतिक परिवर्तन। कौन सी होगी, भौतिक। जहां भी कंफ्यूजन है मैं बिल्कुल क्लियर करता चल रहा हूं आपको। दो दो जो मैटर है, जैसे धातु का पिघलना क्या हो गया, भौतिक, लेकिन धातु को पिघलाने की प्रक्रिया क्या थी, रासायनिक। ऐसे ही मोमबत्ती का पिघलना क्या था, भौतिक, और मोमबत्ती का जलना क्या हो गया, रासायनिक। तो अपन को समझना है यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होता है और सांस लेना क्या होता है बताओ, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। ये दोनों ही प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या पादपों द्वारा भोजन बनाना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन। चलो, तो श्वसन की क्रिया में किसकी है, रासायनिक परिवर्तन। एक बार नोट कीजिएगा इसको। ये अभिक्रिया नहीं याद है तो भी आपको, क्योंकि पर ये ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इनको कभी भी पूछ लेता है। बड़े आगे अब देखो सर, और भी क्या इम्पोर्टेंट बात है, जैसे जो जादूगर होता है, ये कई बार मैंने बात बता दी, जादूगर द्वारा पानी में क्या लगाना, आग। पानी में क्या लगाना, आग लगाना। इसको आप जानते ही हो कि वो क्या करेगा बताओ, एक पात्र के अंदर पहले से क्या रखता है, पानी तो रखता ही है, और नजर बचा के अपने को पता नहीं चलने देता। इसके अंदर क्या करेगा कि वो सोडियम का क्या डाल देता है बताओ, क्रिस्टल। सोडियम जो धातु है आपकी, सोडियम जो धातु है, सोडियम धातु का क्या डाल देगा, क्रिस्टल डाल देगा। और सोडियम धातु को डालने के बाद अपन देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी गैस मुक्त होगी बताओ, हाइड्रोजन गैस। और जो कैसी गैस है, ज्वलनशील, और क्या लगेगी, आग लगेगी। तो अपन कह सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन है बताओ, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। इसको मैं अच्छे से पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, इस चीज को। दूसरी अपन बात कर सकते हैं कि देखो, अगर सफेद धुएं की बात की जाए, इसकी बात की जाए बताओ, सफेद धुआं भी बनाते हैं जानकर, बहुत गहरा धुआं बनाते हैं, ये भी जानती है एक तरीके से, है कि
इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड, है ना। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया आप किससे कराओगे? HCl से। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उत्पाद बनेगा NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। और जो अमोनियम क्लोराइड बनेगा वो ये मानते चलो कि बहुत गहरे रूप से अपन यूँ कह सकते हैं कि क्या होता है? धुआं उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? धुआं, सफेद धुआं। तो सफेद धुआं जो धातु है वो कौन सी रिएक्शन के कारण है? पहले तो ये पता होगा कि NH4OH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अभिक्रिया किससे कराती है? HCl से। क्या बन गया आपका बताओ? NH4Cl। और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा बताओ? जल। क्या प्राप्त हो जाएगा? जल। तो जो धुआं बनता है वो किसके कारण बनता है? NH4Cl। परंतु परिवर्तन कौन सा होगा बताओ फिर? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। चलो, 3 घटनाएं हैं ऐसी जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। अब जैसे एक और घटना आती है ऐसे, देखो वो कहता है कि कॉपर सल्फेट, जैसे बोलता है कि भाई कॉपर सल्फेट, ठीक है, के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डालें, लोहे की छड़ डालने पर, चलो इसको अपनी स्क्रीन पे ले लेता हूं मैं, आप फटाक में डालने पर स्लाइड पे लेते हैं, डालने पर रंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है। क्यों? ये प्रश्न भी है और अपने को ये समझना है। पहले आप इसको समझिएगा कि पानी में सोडियम पे डालने पर कौन सी गैस निकलती? हाइड्रोजन। तो वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। इसी प्रकार सफेद जो धुआं है उसका उत्पन्न भी होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और किसके कारण होता है? अमोनियम क्लोराइड के कारण होता है ना। और कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की छड़ डालते हैं तो क्या होता है वो अपन देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। इसको आपको समझना है। कैसे समझोगे? कि एक पात्र के अंदर मानते चलो पहले से भरा हुआ है, एक पात्र है और इस पात्र के अंदर पहले से क्या भरा हुआ है? CuSO4, ठीक है, .5H2 ये भरा हुआ है। और इसका जो रंग होता है, जैसे अपन कह सकते हैं ये कैसे रंग का होता है? नीले रंग का। कैसे रंग का होता है? मतलब नीले रंग का पदार्थ भरा हुआ है इसके अंदर, अपन कह सकते हैं। आपने क्या किया कि इसके अंदर एक लोहे की क्या डाल दी? छड़। लोहे की क्या डाल दी? छड़। तो लोहे की छड़ को अपन क्या कहेंगे? Fe कहेंगे। और इसको बोला जाता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, इसको नीला धोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला धोता। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जब, क्योंकि देखो केमिस्ट्री के अंदर हर चीज एक दूसरे से साइंस के अंदर जुड़ी रहती है। मैंने आपको सक्रियता श्रेणी में बताया था कि जो ऊपर है वो नीचे वाले को हटा सकता है,
तो यहाँ पे आप देखोगे कि घटना क्या घटेगी कि Fe जो है वो CuSO4 से, इससे बताओ CuSO4 से रिएक्शन करेगा, CuSO4 से, क्योंकि जल के अणु में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको, चलो लिख देता हूँ 5H2, ठीक है। और ये क्रिया करने के बाद आपका बनेगा FeSO4 डॉट, जैसे बात करें तो यहाँ हो जाता है 7H2O प्लस आपका कॉपर क्या हो गया अलग, है ना। ये अपन बात करें लोहा है और ये क्या है आपका नीला होता। यहाँ पर आपने देखी कि ये कौन सी अभिक्रिया दर्शा रहा है, बताओ, विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया दर्शा रहा है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसके कारण अभी जो नीला रंग है, कौन सा रंग है बताओ, नीला रंग, वो किसमें चेंज हो जाएगा बताओ, लाल भूरे रंग में चेंज हो जाएगा। ये अपन इसको बोलते हैं हरा कशिश। क्या बोलते हैं सर, हरा कशिश, ठीक है। हरा कशिश किसको बोलते हैं, FeSO4.7H2, ठीक है। तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया के कारण क्या हो गया, रंग बदल गया और कॉपर आपका क्या हो गया बताओ, अलग हो गया। तो ये भी किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। कौन से परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का, ठीक है। एक कॉपर सल्फेट के ब्लेंड का जो रंग नीला रंग का गायब होना, लाल पूरा रंग हो जाना, किसके कारण होता है बताओ, FeSO4.7H2 हरा कशिश के कारण, क्योंकि यहाँ कौन सी रिएक्शन आ रही है, विस्थापन अभिक्रिया। और सटीकता श्रेणी के आधार पर कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, इसमें Fe ज्यादा पावरफुल है किससे, कॉपर से, ठीक है ना। चलो तो इसको फटाफट से लो स्क्रीनशॉट। आप कुछ और भी अपन उदाहरण देख सकते हैं, जैसे सामान्य से मैं अगर आपसे कहूँ डायबिटीज हो गई, इसलिए करना पड़ेगा। देखो सर, अब अपन बात करें कुछ उदाहरण जैसे देखें कि अगरबत्ती, ठीक है, अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, भाई जल रही है, खुशबू फैल रही है पूरे कमरे के अंदर, कौन सा परिवर्तन होगा बताओ, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। जो पादप होते हैं, पादपों में वृद्धि, क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये भी कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब बात करें भोजन का पाचन, इसकी बात करें भोजन का पाचन, ये भी कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। श्वसन वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। और भी अपन शरीर की वृद्धि, ये भी कौन सा है बताओ, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे त्योहारों पर अपन, ये वैसे बता दिया मैंने, त्योहारों पर क्या चलाते हैं, मतलब पटाखे चलाते हैं, पटाखे फुलझड़ियाँ जो चलाते हैं अपन, है ना, जलाना, ये अपन कहेंगे कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब एक और है जैसे मेहंदी, ठीक है, मेहंदी क्यों रचाते, रचने के लिए, सजने के लिए, है ना। मेहंदी की बात करें तो मेहंदी के अंदर कुछ एल्केलॉइड्स होते हैं, जैसे क्विनोन, नेफ्थैक्विनोन,
वास्तव में रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, परंतु वायु से क्रिया करके लाल मतलब रंग में बदल जाते हैं, लाल रंग में, लाल रंग में बदल जाते हैं। तो इसे अपन कहेंगे ये वैदिक रचना में कौन सा परिवर्तन है बताओ? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा है? रासायनिक। ठीक है, तो ये जो घटना है अपने को दिख रही है यहाँ पर, जैसे अगरबत्ती का जलना है, लकड़ी, यहाँ लकड़ी का जलना भी आप ले सकते हो। लकड़ी का क्या है बताओ? जलना। ठीक है, लकड़ी का जलना। और समस्त प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है, चाहे वो संयोजन